अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया बाल संप्रेक्षण गृह का औचक निरीक्षण। सपा ने बकाया गन्ना मूल्य भुगतान तथा बंद चीनी मिल को लेकर भरी हुंकार। रामा सेलिब्रेशन रेस्टोरेंट एंड पार्टी हॉल का हुआ भव्य शुभारंभ। प्रेमिका के भाई ने प्रेमी को मारी गोली, हुई मौत। और अनियंत्रित ट्रैक्टर टाली पलटी, चालक की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर के तत्वाधान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने बाल संप्रेक्षण गृह रिमांड होम गोरखपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां रह रहे किशोर अपचारियों से उनके स्वास्थ्य तथा बाल संप्रेक्षण गृह की सुविधाओं के बारे में बात की। सचिव ने किशोर अपचारियों को शिक्षा के प्रति सजग किया और जो बाल अपचारी किसी टेक्निकल एजुकेशन के प्रति रुचिकर दिखे उनके लिए टेक्निकल एजुकेशन के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए। बाल संप्रेक्षण गृह के भोजनालय का मुआयना किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि बच्चों को स्वास्थ्यवर्धक और सुपाच्य भोजन मिले, जिसमें हरी सब्जियां भोजन में अवश्य शामिल रहें। साफ सफाई की व्यवस्था का भी मुआयना हुआ और स्वच्छ भारत अभियान की महत्ता को बताते हुए साफ सफाई के बारे में विस्तार से समझाया गया। इसके साथ ही साथ संप्रेक्षण गृह के प्रभारी अधीक्षक जमुना चतुर्वेदी को निर्देशित किया गया कि जो बाल अपचारी आवासित हैं उन्हें रोजगार परक प्रशिक्षण दिलाएं तथा एनजीओ का चयन करें जो बाल अपचारियों को अपने यहाँ रोजगार देकर इन्हें पुनर्वासित कर समाज की मुख्य धारा में ला सकें। निरीक्षण के दौरान कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के डीईओ विजय कुमार मिश्र भी उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव में मिले नतीजों से उत्साहित सपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को बकाया गन्ना मूल्य बंद पड़ी कप्तानगंज चीनी मिल को चलवाने को लेकर हुंकार भरी। सपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम उमेश मिश्रा को सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक मांग पत्र सौंपा। पूर्व राज्य मंत्री एवं किसानों के लिए सदैव संघर्षशील रहने वाले जुझारू नेता राधेश्याम सिंह की अगुवाई में पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने जिले के गन्ना किसानों का बकाया 44 करोड़ गन्ना मूल्य तथा बंद पड़ी कप्तानगंज चीनी मिल को चलवाने को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके पूर्व कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व राज्य मंत्री ने कहा कि किसान मजदूर बर्बादी के कगार पर है। ऐसी स्थिति में चीनी मिल का चलना अति आवश्यक है। बंद कप्तानगंज चीनी मिल पर मजदूरों का लगभग 9 करोड़ रुपया बकाया है। अगर यह दोनों राशि किसानों तथा मजदूरों को मिल जाए तो निश्चित ही उनको राहत मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि जब तक किसान मजदूर को उनका गन्ना मूल्य तथा बंद चीनी मिल नहीं चलेगी उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी रामोद यादव, पडरौना के पूर्व प्रत्याशी रहे राजेंद्र उर्फ मुन्ना यादव, भोला यादव, कैसर जमाल टीटू, विक्रमा यादव, सत्येंद्र यादव, सचिंद्र यादव, रमेश गुप्ता, समाजवादी लोहिया बाहिनी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद आजम अंसारी, विजय सिंह, अवधेश यादव, वीरेंद्र सिंह सहितवार, हीरालाल प्रजापति, अशोक यादव आदि उपस्थित रहे। पडरौना नगर के भूतनाथ कॉलोनी स्थित रामेश्वरम सदन में रामा सेलिब्रेशन रेस्टोरेंट एंड पार्टी हॉल का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन अयोध्या से पधारे संत श्री राम नयन दास जी महाराज, गुरुदेव अनूप मिश्रा जी के अलावा विधायक प्रतिनिधि संतोष जायसवाल, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष मुकेश त्रिपाठी आदि के द्वारा फीता काटकर किया गया। उद्घाटन समारोह में विजयदास अनमोल तथा उनके संगत कलाकार आयुष श्रीवास्तव, नवल किशोर तथा कमलेश खरवार के द्वारा भजन प्रस्तुत किया गया। उक्त अवसर पर चंदन जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि रामा सेलिब्रेशन रेस्टोरेंट एंड पार्टी हॉल में जो पूरी तरह से वातानुकूलित है, में सभी प्रकार की भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की पार्टी तथा सेलिब्रेशन किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें भारतीय तथा विदेशी व्यंजन का भी आनंद लिया जा सकता है। पार्टी के अतिरिक्त यहाँ नियमित रूप से रेस्टोरेंट का संचालन होता रहेगा। इस अवसर पर बुंदल पांडे, मनोज विश्वकर्मा, मलिक चतुर्वेदी, सूर्या मिश्रा, जंग बहादुर, अजय गुप्ता, सुधीर जायसवाल, महेंद्र दुबे, विशाल जायसवाल, गोल्डी जायसवाल, लेखराज, शफीक अंसारी आदि बड़ी संख्या में विशिष्ट जन उपस्थित रहे। कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की जान चली गई। कप्तानगंज वार्ड संख्या 13 सुभाष नगर उत्तरी रेलवे क्रॉसिंग के पास रविवार को एक युवक की उसके घर पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को रविवार की रात में करीब 12 बजे कुछ लोगों ने अंजाम दिया, जिसमें इसराफिल उम्र 22 वर्ष जुगनू पुत्र जमीर को कुछ युवकों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर फरार हो लिए। जानकारी होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने शुरुआत में छानबीन में यह पता किया तो मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक कप्तानगंज कस्बे के वार्ड नंबर 13 सुभाष नगर स्थित रेलवे क्रॉसिंग के उत्तरी छोर पर जमीर अंसारी का परिवार टीन सेट के घर में रहता है, जिसमें कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा घर में घुसकर इसराफिल उर्फ जुगनू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों के मुताबिक रविवार को करीब 12 बजे कस्बे का ही एक युवक अपने 4 साथियों के साथ आया, घर का टाट फूस का दीवार तोड़ते हुए घर में घुस गया और नींद में सो रहे इसराफिल को जगाकर उसका मोबाइल जबरदस्ती छीन लिया। उसके मोबाइल में कुछ छानबीन करने लगा। इसी दौरान मृतक की मां और बहन से कुछ कहासुनी भी हो गई। आवेश में आकर युवक ने अपने साथ लाई बंदूक से इसराफिल उर्फ जुगनू पर फायरिंग कर दी। परिजनों और बंदूक की आवाज का शोर सुन जब तक लोग पहुंचे तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था। एम्बुलेंस की मदद से इसराफिल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। एसपी ने कप्तानगंज थाना अध्यक्ष राजकुमार बरवार के नेतृत्व में अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर मुकदमा पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। सूत्रों के मुताबिक मृतक इसराफिल प्राइवेट बिजली मैकेनिक का काम करता था। उसके परिवार में पिता और भाई बाहर रोजगार के लिए रहते हैं। इसराफिल रविवार की शाम में ही अपनी मां का गोरखपुर से इलाज करा लौटा था। हत्या आरोपी की बहन तथा मृतक इसराफिल उर्फ जुगनू के बीच प्रेम प्रसंग था, जिसको लेकर आरोपी काफी नाराज रहता था। आरोपी ने मृतक को पहले समझाया भी था, लेकिन लड़के की तरफ से बात नहीं बनी, जबकि उसकी बहन से सारे रिश्ते तोड़ लिए गए। अभी 3-4 दिन पहले ही मृतक तथा आरोपी दोनों के बीच कहासुनी तथा हाथापाई भी हुई थी। आरोप है कि इसके बाद मृतक अपनी प्रेमिका का कोई वीडियो उसे भेजकर वायरल करने की धमकी भी दे रहा था, जिसकी भनक प्रेमिका के आरोपी भाई को भी लगी और गुस्से में बहन के प्रेमी इसराफिल उर्फ जुगनू के घर पहुंचकर उसकी हत्या कर दी। मामले पर कुशीनगर जिले के अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह ने बताया कि थाना कप्तानगंज क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा कप्तानगंज में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की घटना कारित की गई है। थाना स्थानीय पर मामला सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच के प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग पाया जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी समेत अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पड़ौना कसिया राष्ट्रीय राजमार्ग 28B पर धर्मपुर बुजुर्ग तथा दमोतिया के बीच एक निजी हॉस्पिटल के पास सोमवार की भोर में एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई। दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक की मृत्यु हो गई। बता दें कि सोमवार को सोनरिया निवासी ट्रैक्टर चालक भोला राजभर पुत्र स्वर्गीय सुरेश उम्र 35 वर्ष सोमवार की भोर में लगभग 4 बजे ट्रैक्टर और ट्राली लेकर जा रहा था कि अचानक ट्रैक्टर के अनियंत्रित हो जाने से ट्रैक्टर और ट्राली गड्ढे में जा गिरी, जिससे चालक घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। चालक का लगभग 7 माह का एक पुत्र भी है। बता दें कि ट्रैक्टर चालक भोला राजभर ट्रैक्टर चलाने के साथ साथ मजदूरी का कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। स्वर्गीय राजभर 3 भाइयों में मंझला था। उसका बड़ा भाई तिलकधारी प्रदेश में रहकर मजदूरी कर कमाता है, जबकि छोटा भाई भविष्य घर पर रहता है और मजदूरी करके जीविका चलाता है। ग्रामीणों ने बताया कि बचपन में ही भोला के सर से बाप का साया उठ गया था तथा उसके कुछ वर्षों बाद ही उसकी मां भी स्वर्गवासी हो गई थी। अचानक हुई हादसे से मृतक की पत्नी, बच्चे तथा परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे में हुई मौत पर पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया बाल संप्रेक्षण गृह का औचक निरीक्षण। सपा ने बकाया गन्ना मूल्य भुगतान तथा बंद चीनी मिल को लेकर भरी हुंकार। रामा सेलिब्रेशन रेस्टोरेंट एंड पार्टी हॉल का हुआ भव्य शुभारंभ। प्रेमिका के भाई ने प्रेमी को मारी गोली, हुई मौत। और अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटी, चालक की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।